ही आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है, विशेष आराधना की जाती है। भक्तों को मां कुष्मांडा की पूजा से शक्ति और ऊर्जा मिलती है। साथ ही भक्त मां कुष्मांडा को भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। और देखिए, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए सभी भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगना शुरू हो जाता है। विशेष तरीके से पूजा आराधना करने के लिए सभी भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना के लिए मां कुष्मांडा की पूजा से ऊर्जा और शक्ति मिलती है और इसी के चलते भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं। और देखिए, जहां शारदीय नवरात्रि की अगर बात की जाए तो काफी उत्साह भक्तों के बीच रहता है, काफी उमंग सभी भक्तों के बीच देखने को मिलती है नवरात्रि को लेकर। और जिस तरह से नवरात्रि के पहले, दूसरे और तीसरे दिन जो उत्साह देखने को मिला भक्तों के बीच, मंदिरों में जो भीड़ देखी गई, और वहीं अब आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज भी इसी तरह से भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। वह मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। मां कुष्मांडा की पूजा से शक्ति और ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि का चौथा दिन और आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है और इसीलिए सभी भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। और देखिए, मां कुष्मांडा की विशेष तरीके से आराधना पूजा वह कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ दो खास सहयोगी जुड़ रहे हैं और वही जानकारी देंगे मंदिरों में किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है। गरियाबंद से मनमोहन नेताम और इसके साथ ही राजधानी रायपुर से करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मनमोहन, जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां के माहौल के बारे में जानना चाहूंगी। क्या कुछ आज माहौल है, चौथा दिन है नवरात्रि का? हाँ बिल्कुल, देखिए गुंजन, शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा का पूजा होता है। और खास बात यह है कि माता कुष्मांडा का पूजा में रोग व्याधि के साथ साथ जो अनेक जो रोग हैं वो दूर होते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं और इसकी विशेषताएं भी हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं गरियाबंद जिले के जो देवभोग ब्लॉक है, यहाँ का दुर्गा पंडाल, जो मुंगझर का दुर्गा पंडाल में हम मौजूद हैं। और सुबह से ही यहाँ जो महिलाएं हैं वो माता के दरबार में पहुंचे हैं और यहाँ पर विशेष पूजा पाठ किया जा रहा है। खास तरीके से मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊं गुंजन, ये देखिए अंदर की तस्वीर, सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखिए, सबसे ज्यादा विशेषकर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर जो मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा पाठ हो रही है। और इस समय सभी महिलाओं के हाथ में देखेंगे आप फूल है और चावल है और अन्य जो पूजा विधान की जो सामान है वो है। और सुनील, थोड़ा सा सामने से दिखाना, ये दुर्गा माता को किस तरीके से एक व्यवस्थित और बेहतरीन ढंग से यहाँ पर उन्हें सजाया गया है, आभूषण पहनाया गया है। और एक तरीके से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह देवभोग ब्लॉक के मुंगझर दुर्गा पंडाल की है और कई सालों से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। हम सबसे पहले तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। दादा, थोड़ा इधर आइए, आप इधर आइए। अच्छा, कितने साल से आपके गाँव में पूजा पाठ हो रहा है और क्या इस बार का क्या महत्व है? आप बताइए, कितने साल से पूजा पाठ हो रहा है, इस बार का क्या विशेषता है? इस साल का ही बहुत विशेषता है सर, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर साल ही मनाया जा रहा है। करीबन 15 साल हो गया है। और हमारे यहाँ जो भी श्रद्धालु माताएं आते हैं, पूरा भाव भक्ति से पूजा पाठ हर साल धूमधाम से मनाते हैं दुर्गा पूजा को। अच्छा, इस बार क्या आयोजन होंगे? आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। इस बार क्या आयोजन होगा, क्योंकि आपके यहाँ का जो विशेषताएं हैं वो कई सारे कार्यक्रम होते हैं। इस बार 9 दिनों तक के लिए क्या आयोजन रखे हैं आप? 9 दिन के लिए तो सर भरपूर आयोजन रखे हैं हम लोग रखने के लिए, लेकिन मौसम के कारण ही हो नहीं पा रहा है। नहीं तो प्रतिपदा से 10वीं तक का पूरा आयोजन है हमारे यहाँ। माता सेवा है, नाटक है, आपका घुमरा प्रतियोगिता है, पूरा रखे हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है इसका। बिल्कुल, देखिए गुंजन, शारदीय नवरात्र जिस दिन से प्रारंभ हुई है उस दिन से लगातार बारिश हो रहा है और कहीं ना कहीं जो बारिश है वो इस कार्यक्रम में खलल डाल रही है। और मैं फिर से और एक बार दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं। और फिलहाल मैं सीधी तस्वीर
BSTV में दिखा रहा हूं। और यहाँ पर फिलहाल पूजा पाठ चल रहा है, मंत्रोच्चार चल रहा है और भी कुछ युवा हैं, उनसे बात आप आइए। अच्छा, कितने साल से आपके गांव में यह जो कार्यक्रम हो रहा है, दुर्गा यहाँ पर दुर्गा का पूजा हो रहा है, और इस बार का क्या विशेषताएं हैं? 15 साल हो रहा है। 15 साल। हाँ। इस बार क्या विशेषताएं हैं? आज क्या क्या पूजा होगा? आज नाटक होगा। बिल्कुल मनमोहन, देखिए बिल्कुल देवी... सुबह से ही सभी महिलाएं भी मौजूद हैं, पूजन अर्चन चल रही है। हमारे साथ राजधानी रायपुर से करिश्मा सोनी भी लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे वहां पर किस तरह से माहौल, किस तरह से उत्साह भक्तों के बीच नजर आ रहा है। करिश्मा। नवरात्रि का चौथा दिन है, शारदीय नवरात्रि है और इस पर्व में सनातन हिंदू के पावन पर्व में जो है हम आपको सबसे पहले दर्शन कराना चाहेंगे मां बंजारी माता के। आप देख सकते हैं कि अभी राजधानी रायपुर के जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि रविशंकर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैं माता बंजारी के जो है प्रांगण में खड़ी हूँ और आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है दर्शन आपको कराएंगे माता रानी के, क्योंकि आज जो है कुष्मांडा माता का दिन है और माता को जो है सृष्टि की रचयिता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था, उस समय माता कुष्मांडा की एक मुस्कान ने जो है पूरे सृष्टि का यानी कि पूरे ब्रह्मांड का जो है रचित किया था और इसी वजह से जो है माता कुष्मांडा को सृष्टि के रचयिता भी कहा जाता है। और देखिए सबसे पहले आपको BSTV जो है दर्शन कराएगा और पूरे जो भक्तगण है, जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको जो है ये जो माता रानी की सौम्य मुस्कान के साथ जो सुंदर श्रृंगार है वो सबसे पहले दिखाएंगे। यहाँ पर जो है अभी आरती का समय कि BSTV अपने आप को हर दिन सौभाग्यशाली पाता है, क्योंकि हर समय जो है माता रानी की जो आरती, जो लोग घर को जो है सुबह से छोड़ करके देखते हैं कि यहाँ पर पहुँचते हैं माता रानी की आरती करने के लिए, सुबह से ही नहा धो करके माता रानी के दर्शन के लिए, आरती के लिए पहुँचते हैं और BSTV उनको जो है हर बार आता है माता रानी के और जो आरती उसका देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भव्य आयोजन है वो भी दिखाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं, सभी देखिए कि मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं और पूरी भक्ति में लीन है माता रानी के जो है दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर जो है सुंदर तरीके से यहाँ पर देखिए कि माता रानी की जो आरती है वो गाई जा रही है। बंजारी माता मंदिर ये जो है अपने आप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे बंजारी माता इसलिए कहा जाता है गुंजन, क्योंकि बंजर जमीन पर माता रानी जो है वो खुद यहाँ पर प्रकट हुई थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर देखिए कि जब कई साल पहले जब यहाँ पर बंजर जमीन में माता रानी खुद जब यहाँ पर जो है प्रकट हुई, उसके बाद यहाँ पर जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया, इसीलिए जो है इसे बंजारी माता मंदिर कहा जाता है। और देखिए कि ये जो मंदिर है अपने आप में काफी ज्यादा भव्य और खूबसूरत है, क्योंकि अभी आरती का समय है और इसके साथ साथ आपको इस मंदिर के दर्शन भी हम कराएंगे, क्योंकि इस मंदिर में आपको माता रानी के पूरे स्वरूप जो है वो नजर आएंगे। भक्त जो है श्रद्धालु जो है आपको नजर आ रहे होंगे, हाथों में माता रानी के श्रृंगार का पूरा सामान लिए जो है भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ जो है जोत भी जो है यहाँ पर जलाई जाती है और यहाँ पर संख्या में जो है यहाँ पर देखिए कि भक्त जो है आपको नजर आ रहे होंगे। आरती का समय अभी चल रहा है और देखिए कि जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। साथ ही जो नवरात्रि होती है गुंजन, जोत का काफी ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में ही BSTV अब आपको जो है यहाँ पर जोत के भी दर्शन कराएगा। जो हर एक जोत है वो अपने आप में श्रद्धा भावना दर्शाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जवारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि नवरात्रि के समय जो है जवारे उगाए जाते हैं और जो है मन में श्रद्धा भक्ति जो है वो नजर आती है। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर देखिए हर एक जोत अपने आप में काफी ज्यादा श्रद्धा भावना और भक्ति लगती है। हर एक जो श्रद्धालु है वो जोत इसलिए जलाता है कि ये जो 9 दिन है, 9 दिन के पावन पर्व में उनकी श्रद्धा से जलाई हुई ये जोत जलती रहेगी और उसके साथ साथ जो है उनकी जो मनोकामनाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो अपने परिवार के लिए उन्होंने मांगा है, जो अपने जीवन के लिए उन्होंने माता रानी से मांगा है, वो जो है जोत के साथ ही पूरा होगा। 9 दिन तक इसी तरीके से जो ये जोत है वो जलती रहती है और पूरी श्रद्धा भावना के साथ जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और देखिए अपनी जलाई हुई जो जोत है उसे भी देखते हैं और मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर पूरे प्रांगण
माता रानी के देख सकती है कि ये जो आप देखिए कि माता रानी के जो 9 स्वरूप है आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पहले दिन से लेकर माता रानी के आखिरी दिन तक जो है जिन जिन रूपों का जिक्र हम करते हैं, जिन जिन रूपों की पूजा हम करते हैं, वो तमाम रूप जो है आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। और इसके साथ साथ देखिए इस मंदिर में आपको एक नाग नागिन का भी जो है यहाँ पर देखिए कि नाग का भी एक छोटा सा मंदिर आपको नजर आएगा। इस और आप देखिए ऐसा यहाँ पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि कई साल पहले बताया जाता है कि जब बंजारी माता यहाँ पर प्रकट हुई थी तो उस समय उनकी जो शिला थी जो खुद से प्रकट हुई थी उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुई थी उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर जो है नाग नागिन जो है उनका एक जोड़ा था। यही वजह है कि यहाँ पर आप देखिए कि नीम के पेड़ के नीचे यहाँ पर एक सुंदर जो है नाग नागिन का जो है जोड़ा मिला था और यहाँ पर जो है शिव जी का और नाग मंदिर जो है यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये मंदिर जो है आपको बताऊं गुंजन के चारों तरफ से जो है जंगलों से घिरा हुआ है। आपको नजर आ रहा होगा कि ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो मंदिर है वो हर जगह पर जो है शहर के बीच होते हैं या फिर काफी बिजी जगह पर होते हैं, पर ये जो मंदिर है आपको चारों तरफ जो है जंगलों से घिरा हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की पहली पसंद जो है वो ये मंदिर बन जाता है। इसके साथ आप यहाँ पर देखिए कि जो श्रद्धालु अपने भक्ति भावना से नारियल बांधते हैं, हर एक नारियल पर जो है श्रद्धालुओं का नाम लिखा है कब उन्होंने ये नारियल बांधा था। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर नारियल बांधने से जो है जितनी भी मनोकामनाएं हैं भक्तों की श्रद्धालुओं की वो पूरी होती है। और बिल्कुल करिश्मा, और देखिए जिस तरह से आपने जो अभी दृश्य दिखाया, मंदिर दिखाया, इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंदिर काफी प्राचीन है और इसके साथ ही कई सारे ऐसे चमत्कार भी इस मंदिर से हुए हैं, इसलिए भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। करिश्मा और मनमोहन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।